नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद यासीन CNS के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका जसरत साहब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बता दीजिए। देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े गंभीर इशू के ऊपर की गई थी और वो हमने ग्लोबल वार्मिंग का इशू है। बड़ी बात यह है कि अगर आप स्टडीज़ भी देखते हैं तो पूरे वर्ल्ड में जहाँ 1 से 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा, वहाँ पर कश्मीर में ये कहा जा रहा है कि 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। अगर उसके नीचे 2.5 डिग्री 3 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कश्मीर में क्या हो। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस हिसाब से आज आप देखें हर चीज़ आर्टिफिशियल करने की बात की जा रही है, क्योंकि सरकार फेलियर साबित हो रही है। सरकार ना जंगलों का संरक्षण कर पा रही है, ना लोगों को कोई इसका वे आउट दे पा रही है। उल्टा आर्टिफिशियल सरकार में आर्टिफिशियल काम होना शुरू हो गए हैं। कहते हैं आर्टिफिशियल स्नो डालेंगे जी अपनी वो करने के लिए, गेम्स करने के लिए। क्या आर्टिफिशियल स्नो के साइड इफेक्ट्स आपको नहीं पता? क्या ज़रूरत क्या है यहाँ पर इन सब चीज़ों की? जबकि आपको पता है कि इसमें सबकी बड़ी नालायकी इसी सरकार की। 50-60 साल में आपने जंगल ही कोई नहीं छोड़ा। आज 50-60% जंगल आप खत्म कर चुके हैं। पहले से वो जंगल कहाँ गए उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। वो 4 चिनार थे जिसमें से 2 सड़ गल गए। ये तो 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ सिस्टम थोड़ा सा ठीक हुआ तो वो चिनार वापस आए। हम इनसे यही सवाल पूछ रहे हैं कि आप इन्वायरमेंट के रिलेटिंग क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि सरकार को अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। और जैसे जियो टैगिंग की गई थी चिनार के दरख्तों की, इस तरह से नए नए चिनार के वृक्ष लगाए जाए। और मैंने लोगों से रिक्वेस्ट किया कि माह रमज़ान के इस महीने के अंदर जब आप लोग एक संकल्प लें और अपने बच्चों को इस पर ईदी के साथ साथ एक एक चिनार का वृक्ष दें, उनको कहीं अपने आंगन में अपने कहीं पर ये लगाएं, ताकि कश्मीर को, जिसे सब के सब लोग करते हैं कश्मीर हमारा सब कहते हैं, लेकिन कश्मीर का कोई सगा नहीं बनता। उस कश्मीर के सगे तभी बनेंगे जब हम कश्मीर के इस पर्यावरण को बचा सकेंगे, डल लेक को बचा सकेंगे। वुलर लेक आज ये हालत हो चुका है कि वो दिन दूर नहीं कि वुलर लेक एक तालाब में तब्दील हो जाएगी। कर क्या रहे हो आप इन्वायरमेंट के लिए? तो इस गंभीर इशू के ऊपर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी ताकि उमर साहब तक पहुंचे कि आर्टिफिशियल से सब कुछ नहीं चलता है, कुछ प्रैक्टिकली भी करना है। जी जसरत साहब आपने सही फरमाया, लेकिन बड़े अरसे से यहाँ के जो होटलर्स है या टूरिज्म प्लेयर है उनकी डिमांड रही है, या कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो आइडेंटिफाई किए गए थे नए टूरिस्ट प्लेस को, क्योंकि पुराने जितने भी है वहाँ पे ओवरफ्लो हमेशा रहता है। चाहे हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें या उसके बगैर एनवायरनमेंट की बात करने के बगैर भी ओवरफ्लो वहाँ ज़्यादा है। क्या आपकी कोशिश ये नहीं रहेगी कि नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है जो ऑलरेडी चूज़ किए हुए, जहाँ पर भी बर्फ़ भी देखने को मिलेगी अभी और 3 महीने वहाँ बर्फ़ रहेगी, क्या गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि उनके ऊपर भी फोकस करें? देखिए, गवर्नमेंट को फोकस करेंगे, उनके ऊपर जरूर फोकस करें, लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि अगर टूरिस्ट कहीं जा रहे हैं तो महीने बाद या तो 10 दिन बाद वहाँ से अगर बर्फ़ ही गायब हो जाएगी तो अगली बार क्या दिखाओगे? क्या आज ही खाना है तो उसके बाद हमें भूल जाना है? उसके बाद हमें नहीं देखना कि अपने लोगों को कैसे आगे लेकर चलना है। तो मुझे लगता है इसका बेस्ट इलाज ये है कि टूरिस्ट जितने मर्जी आएँ, लेकिन आप नए वृक्ष लगाएं, आप चिनार के वृक्ष लगाएं जो सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट काम करते हैं, कार्बन के अगेंस्ट काम करते हैं, जितना उसके अगेंस्ट काम करते हैं। आप ये काम करें ना, टूरिस्ट तो आएंगे, टूरिस्ट आना ज़रूरी भी है, लेकिन हम अपने इन्वायरमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? जितना रेवेन्यू आपको टूरिज्म से जनरेट हो रहा है उसका एक पोर्शन आप यूज़ करें, आप नए नए वृक्ष लगाएं। उमर साहब ज़रा वृक्ष लगाएं जहाँ जाते हैं। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जब आप वृक्ष लगाएंगे तभी टूरिज्म। यहाँ लोग क्या देखने आते हैं? ग्रीनरी देखने आते हैं, बर्फ़ देखने आते हैं। 10 दिन के लिए बर्फ़ नहीं टिकेगी तो क्या देखोगे? आर्टिफिशियल दिखाओगे? आर्टिफिशियल तो वो मेरे को लगता है कि सऊदी में भी जाकर, दुबई में भी आर्टिफिशियल स्नो देख सकता है, तो कश्मीर क्यों आएगा? तो इसलिए आर्टिफिशियल से बाहर निकले। तभी मैंने कहा कि ये तो आर्टिफिशियल मुख्यमंत्री वाली बात होगी, शायद इन्हें बुरा लगेगा मेरी बात का, लेकिन मेरी बात कहने का मतलब ही ये है कि कश्मीर की तरफ अपना दायित्व निभाएं और ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, डल लेक के लिए, वुलर लेक के लिए, इन सब के लिए कुछ करें।